मार्केट के करंट सिचुएशन देखोगे, कहीं न कहीं सब कुछ ओवरवैल्यूड लग रहा है। चाहे वो टेक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, आईटी हो, कहीं न कहीं सब कुछ ओवररेटेड लग रहा है। दोस्तों, इंडिया में एक ऐसी कंपनी है शायद ही जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका बिना इंडिया में लैपटॉप्स, पीसी, मदरबोर्ड, सीपीयू और आपके गेमिंग पीसी और आपके जीपीयूज़ सब कुछ इंडिया में नहीं मिल सकता इस कंपनी का बिना। और सबसे शॉकिंग बात 2.4% ऑफ दिस कंपनी इज़ ओन्ड बाय मधुकेला। ये कंपनी इंडिया में हर बड़े टेक ब्रांड का बैकबोन है। चाहे वो इंटेल हो, लेनोवो हो, डेल हो, एचपी हो, इन सब का लैपटॉप कौन इंडिया में लाता है? यही कंपनी इंडिया में लाता है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा सीक्रेट कंपनी है जो इतना अंडर वैल्यूड है? वेल, आज हम अनलॉक करने जा रहे हैं राशि पेरिफेरल्स को, जो इंडिया के जो आने वाला एआई बूम और टेक रिवॉल्यूशन में मोस्ट बेनिफिशियरी कंपनी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राशि पेरिफेरल्स का बिजनेस के ऊपर और उनके ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर। एंड आज हम डिस्कस करेंगे उनके मेजर ऑर्डर्स विच एक्ट एज अ बिरयानी फॉर एवरी कंपनी। राशि पेरिफेरल्स एक आईसीटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस। राशि पेरिफेरल्स एक आईसीटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, जैसे कि अपना लैपटॉप हो गया, मदरबोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप्स, सीपीयू, जीपीयू एंड ऑल द टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जो भी टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो राशि पेरिफेरल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट किसे करता है? जैसे अपना आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, स्कूल्स हो गया, और ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सभी जगह भी जहाँ टेक चाहिए होता है और जहाँ टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए होता है, राशि पेरिफेरल्स कम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स दैट। तो हमें राशि पेरिफेरल्स का बेसिक बिजनेस के ऊपर आइडिया आ चुका है। तो राशि पेरिफेरल्स कभी ज़्यादा पैसा कमाता है। तो दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री में हर 2 से 5 साल और 3 टू 5 ईयर्स में एक मेजर अपग्रेड सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, और नहीं तो हार्डवेयर अपग्रेड होता है। तो राशि पेरिफेरल्स कम्स ओवर देयर एंड इट्स द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ओवर देयर। जब मैंने राशि पेरिफेरल्स का मैनेजमेंट कॉल सुना था, तो उनके मैनेजमेंट के प्रकार 2025 टू 2027 के बीच एक मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होने जा रहा है, जो कि राशि पेरिफेरल्स को बिगेस्ट बेनिफिशियरी माना जा सकता है और हो सकता है। अगर हम सेल्स देखेंगे, ईयर ऑन ईयर 25% से बढ़ रहा है, लेकिन 5 ईयर्स का भी सेल्स देखेंगे एवरेज 23% आ ही जा रहा है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स और ऑपरेटिंग मार्जिन्स ओनली 2% है, कांस्टेंट है। ये इसलिए है क्योंकि राशि पेरिफेरल्स एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एक एग्जांपल ही ले लो, डेल का लैपटॉप एक 50,000 पे मिल रहा है आपको ऑन ऑनलाइन और ऑन रिटेल स्टोर्स। ओके, सो राशि पेरिफेरल्स क्या करता है, डेल कंपनी के पास जाता है, डेल कंपनी से 47,000 में अपना लैपटॉप ले लेता है और आपको रिटेलर के पास दे देता है। सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन बचता है राशि पेरिफेरल्स को। टेक प्रोडक्ट बिजनेसेस में डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि ये अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर्स को डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए राशि पेरिफेरल्स जैसे कंपनीज को इन्वेंट्री ज़्यादा रखना पड़ता है। तो सारा का पैसा जो इन्वेंट्री में लगा रहता है और क्रेडिट में लगा रहता है, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन्स ओनली 2% रहता है। अगर 5 से 7 साल में एआई बूम आ गया, राशि पेरिफेरल्स को बहुत बेनिफिट हो सकता है उस अगर हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, 5 से 7 साल में अगर एआई बूम और ज़्यादा बढ़ेगा इससे भी, तो राशि पेरिफेरल्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप उनके आईटी सेक्टर्स में हार्डवेयर्स हो और लेकिन पर्सनल यूज़ में लैपटॉप्स हो गया, तो सब कुछ तो चेंज होएगा ही होएगा, चेंज होगा। अगर हम राशि पेरिफेरल्स का बैलेंस शीट देखेंगे, तो वर्किंग कैपिटल्स लगभग 73 डेज़ का है, रिसीवेबल्स लगभग 37 डेज़ का है, और पेएबल्स जो कि सप्लायर को पेमेंट देना होता है लगभग 42 डेज़ का है। तो मतलब 50 टू 70 डेज़ का कैश फँसा है। ये तो आईटी इंडस्ट्री में नॉर्मल है, आईटी डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेसेस में नॉर्मल ही है। अगर हम राशि पेरिफेरल्स का बड़े ऑर्डर्स देखेंगे, तो एक आ गया उनका एनएमडीसी को भी बोला जाता है, योटा डेटा सेंटर, जिसका ऑर्डर वैल्यू है अराउंड 1065 करोड़ का। अकॉर्डिंग टू देयर मैनेजमेंट, राशि पेरिफेरल्स भी एक एम्बेडेड सिस्टम्स में एक्सपेंड कर रहा है। जल्दी विंडोज 12 अपग्रेडेशन होने जा रहा है बिटवीन 26 टू 27। तो राशि पेरिफेरल्स को उधर तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ कंपनीज में हार्डवेयर चेंज हुआ तो भी राशि पेरिफेरल्स को बेनिफिट होएगा, या तो सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन आया तो भी राशि पेरिफेरल्स को बेनिफिट होएगा ही होएगा। तो अगर हम सोचेंगे, तो एआई बूम तो अभी शुरू हुआ है, या तो शुरू शुरू हुआ है, एआई बूम तो अभी बिगिनिंग में है।
सोचो अगर एआई बूम ज़्यादा बढ़ेगा, अगर सोचो अगर 5 साल के में एआई बूम कैसा रहेगा, तो एआई बूम कैसा रहेगा, टेक सेक्टर कैसा रहेगा, तो वहाँ पे तो सारे हार्डवेयर चेंज होएगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होएगा। अगर हार्डवेयर मतलब आपका हो गया लैपटॉप हो गया, सिस्टम्स हो गया, आपके जीपीयूज़ आएँगे, सेक्टर में तो बड़ा अपग्रेड आने वाला है, जो कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहेगा राशि पेरिफेरल्स। जितना जितना ज़्यादा सिस्टम्स अपग्रेड होएगा, उतना ज़्यादा बिज़नेस बढ़ेगा राशि पेरिफेरल्स को। तो उसमें तो एक प्लस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा राशि पेरिफेरल्स को। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेटा एस्टिमेट्स, इंडिया में आईसीटी सेक्टर्स 2025 से 2028 तक 17% से ग्रो करने का एस्टिमेट है। राशि पेरिफेरल्स ऑन अ एवरी बेस्ड ईयर 20% से ग्रो कर रहा है। अगर राशि पेरिफेरल्स अपने एम्बेडेड सिस्टम्स वर्टिकल्स में काम करेगा, तो ईज़िली 20 प्लस ग्रोथ तो ईज़िली अचीवेबल लग रहा है। तो आज हमने डिस्कस किया राशि पेरिफेरल्स का बिज़नेस के बारे में, उनकी ईयर ऑन ग्रोथ के बारे में, उनके फ्यूचर स्कोप्स के बारे में, और ज़्यादा पैसा कहाँ बना पाएगा राशि पेरिफेरल्स। हमने वो सारा फैक्टर्स कंसिडर करते हुए सोचे कि क्या राशि पेरिफेरल्स एक मल्टीबैगर बन सकता है क्या? राशि पेरिफेरल्स एक अंडरवैल्यूड स्टॉक तो नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ नहीं गलती करना, राशि से एक अंडरवैल्यूड स्टॉक तो नहीं है, लेकिन वो एक मिड लेवल का वो वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। देखो दोस्तों, राशि पेरिफेरल्स एक हाई ग्रोथ बट लो मार्जिन बिजनेस है। अगर आप सोच रहे हो कि यह अंधाधुन पैसा बना सकता है, नहीं बना सकता है राशि पेरिफेरल्स अंधाधुन पैसा। लो वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन मार्जिन्स कम है इस बिजनेसेस में। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये आईटी सेक्टर्स इंडिया में बढ़ेगा, then you are right. The Rashi peripherals is getting benefited and it will grow, and the stock price will grow. Don't buy it in a bulk, buy it in a SIP so that your risk also will be less. So that's all for today's video guys. इतना ही है आज की वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि राशि पेरिफेरल्स और उनके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक कंपैरिजन चाहिए, तो कमेंट डाउन बिलो और मैं बना दूंगा इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।